हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग फाइन। तो आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2। जैसे कि हमने बोला था पहले हम अलजेब्रा को कवर कर रहे होंगे, इसलिए आज अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 यानी पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले, जो अपनी NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 लाई करता है अपनी बुक में। तो पॉलिनोमियल बेसिकली आज हम पॉलिनोमियल के बारे, इस चैप्टर के बारे में हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल से हम समझते क्या है? पॉलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स दी रखी हों, जैसे कि 3x² प्लस 4x प्लस 6x³ प्लस 10, ये हमारा पॉलिनोमियल है। टर्म्स की कोई कंडीशन नहीं होती इसमें कि कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। टर्म्स का मतलब जो प्लस और माइनस से सेपरेट की गई हुई यूनिट्स होती हैं उसको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे इसमें 4 टर्म्स हैं तो टर्म्स का कोई रोल नहीं होता, केवल हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब एक होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो कि 9th क्लास में भी है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब इसमें एक ही वेरिएबल होगा, और वेरिएबल क्या होते हैं हमारे? जिसकी भी वैल्यू चेंज होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, यानी जिसकी वैल्यू हम पुट करते हैं अपनी तरफ से उसको वेरिएबल बोलते हैं। मैथ्स के पूरे सिलेबस में हम केवल x और y की टर्म्स में ही सारी चीज़ों को निपटा देते हैं, x, y और अगर ज़रूरत पड़ती है तो z भी। जैसे ये हमारा जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये x वेरिएबल की फॉर्म में पूरा रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल यानी एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल हो सकता है। अब एक टर्म होती है डिग्री। डिग्री होती क्या है? डिग्री से हम क्या समझते हैं? डिग्री होती है अपने पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर को, सबसे पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। पॉलिनोमियल के वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर, और बस यही एक कंडीशन है और इसी पर डिग्री आके समाप्त। डिग्री भी एक केवल वर्ड ही है और ख़त्म। सबसे बड़ी पावर क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे x की पावर 2, इसको हम पावर बोल रहे होते हैं। इसमें 3, इस वाले एक्सप्रेशन की क्या वो है? डिग्री 3। उसी तरह से ये दोनों एक्सप्रेशन तो सेम ही है। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती हैं? कैसे हम टेस्ट करें कि अपना कोई भी चीज़, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो एक पॉलिनोमियल है या केवल एक एक्सप्रेशन है? 2 कंडीशन को अप्लाई करना। सबसे पहली कंडीशन, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर, बल्कि हर एक वेरिएबल, पॉलिनोमियल में एवरी वेरिएबल की पावर या फिर यूँ कह लो डिग्री मस्ट बी ए होल नंबर होनी चाहिए। मतलब या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। क्या नहीं होंगी? जो नॉट इंक्लूडेड हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नॉट इंक्लूडेड, ना तो 1/2 को हम ले सकते हैं, यानी जिसको हम रूट भी बोलते हैं। रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? रूट 2 होता है 2⁻1/2। इसको ये हमारा वेरिएबल पॉलिनोमियल में इंक्लूड नहीं होता क्योंकि इसकी पावर फ्रैक्शन में आ जाती है। ना हम एक्सपोनेंट को लेते हैं। अब एक्सपोनेंट क्या होते हैं? जिनकी पावर वेरिएबल में चली जाती है। मान लो 2 की पावर x, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इन सब को हम एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी को कंडीशन को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम इनको पॉलिनोमियल से एक्सक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं तुम्हें एक x की पावर 2 प्लस 7√x दे दूं तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों नहीं है? यहाँ पर तो हमारे वेरिएबल की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है, लेकिन फिर भी ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि हर एक वेरिएबल, क्योंकि एवरी वेरिएबल की पावर मस्ट बी ए होल नंबर इसकी पावर नहीं है। यहाँ पर √x मतलब x की पावर 1/2 लिखा हुआ है।
तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। बस पॉलिनोमियल की कंडीशन यही है, नोट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। हम वेरिएबल को देख चुके हैं, पॉलिनोमियल को देख चुके हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री को देख चुके हैं। अब हम पॉलिनोमियल की डिग्री के बेस पर क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन क्या, केवल एक छोटी सी टर्म है, हमको समझना है और उसके बाद हमारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। डिग्री 1 हो सकती है, अगर 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 4x प्लस 6x 6y प्लस 10, ये क्या हो गया हमारा लीनियर वेरिएबल और लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2x प्लस 1, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसकी बेसिकली जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो हो गया 1 वेरिएबल वाला। दूसरा ऐसे भी हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे हो सकते हैं। मतलब उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 इस केस में भी है। और अगर डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे कि 9x क्यूब, ऐसे मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूँ। 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि इसमें डिग्री 3 आ रही है। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 है। बस इसी के बेस पर, डिग्री के बेस पर हम 3 क्लासिफिकेशन करते हैं। कौन सा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्यूबिक में हम थोड़ा बहुत उससे रूबरू होंगे, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। बस हम लीनियर और क्वाड्रेटिक पर खेल रहे होते हैं पूरा। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पॉलिनोमियल को px से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। पॉलिनोमियल x मतलब x वेरिएबल के टर्म्स में पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब यहाँ पर हमसे वो अब इस बार वेरिएबल की वैल्यू पुट करा देगा कि इसकी p1 पर वैल्यू निकालो, यानी p1 x की जगह हम सीधा 1 पुट कर रहे होंगे। अब 1 वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, 6 इंटू 1 प्लस 1, यानी 6 1 7 और 2 9। इसमें जैसे इस तरह से वैल्यू इसकी 9 आई है। अगर मैं यहाँ पर p0 रख दूँ तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 1, इसका मतलब 1। और अगर मैं x की वैल्यू कितनी रखूं, एक बार देख लेते हैं। 2 6 12 4, अगर ये माइनस के होते हैं दोनों, एक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ मैं नया, तो अगर इसमें हम वैल्यू 2 रखें तो क्या वैल्यू आ रहेगी, 2 इंटू 4 प्लस माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2, क्या वैल्यू है इसकी 8, और 6 टू 12, 12 और माइनस 2 14 और 6 8 गए 2 6 वैल्यू आ गई। इसमें 6 आ रही है। लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वो वाली वैल्यू डालें जहाँ पर वैल्यू 0 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता लगा, किसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं अच्छे से। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमने एक्सप्रेशन ले लिया। अगर इसमें मैं, ये पॉलिनोमियल है, ऑब्वियस सी बात है पॉलिनोमियल है, px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं px। अगर इसमें मैं 1 वैल्यू रखता हूँ तो देखते हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके, 1 माइनस 3 माइनस 4 यानी 6, वो भी माइनस का। अगर मैं इसमें 2 वैल्यू रखता हूँ तो 4 माइनस 3 to 6 माइनस 4 यानी माइनस का फिर से 6।
अगर मैं इसमें वैल्यू 4 रखता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। 4 4 जा 16 माइनस 12 माइनस 4 0। अब 4 रखने पर वैल्यू 0 आ रही है तो हम बोलेंगे 4 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो भी हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका ये ज़ीरो है। और ज़ीरो को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। इसको नोट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हम ऑलरेडी 9th क्लास में जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने लीनियर पॉलिनोमियल को देखा था। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री इक्वल्स टू 1, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 2x प्लस या फिर 2x माइनस 6 लिख लो। इसमें हम जब पॉलिनोमियल x की वैल्यू 0 निकालते हैं तो किस तरह से हमारी निकलती है। मान लो जो भी वैल्यू 0 आएगी 0 निकलनी चाहिए, यानी 3 पर वैल्यू 0 आ जाएगी। 2 इंटू 3 माइनस 6 0 आ रही है। लेकिन हम इसको कैसे करते थे, उसमें इस इक्वेशन को ही 0 से इक्वेट कर 2x माइनस 6 बराबर 0 और x की वैल्यू वहाँ से भी 3 निकल के आ जाती थी। और किस तरह से निकल के आई है, क्या 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 6 बराबर 0। अब जब ये उधर जाएगा इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म। एक मिनट रुको, मैं मार्कर को इंक पिला दूँ। ये क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को उधर लेकर जाएंगे और ये क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। भाई कोफिशिएंट वगैरह के बारे में तो हम 9th क्लास में पढ़ ही चुके हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो 9th क्लास का पॉलिनोमियल का जस्ट अभी लेक्चर इस वीडियो से जस्ट पहले डाला है, उसको जाके हम देख लेंगे तो हमारे बेसिक्स वहाँ पर भी क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। जब 2x बराबर माइनस को उधर लेकर जाएंगे तो ये होगा प्लस का, यानी कांस्टेंट टर्म। और जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जब ये उधर जाएगा तो ये प्लस, यहाँ पर एक माइनस आ रहा होगा। क्यों माइनस आएगा उसको मैं भी समझाता हूँ। कांस्टेंट टर्म माइनस में अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है उसमें लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो फाइंड करने के लिए। लेकिन क्वाड्रेटिक में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता। इसको एग्जांपल से देखते हैं, थोड़ी जनरल टर्म से। जब ax प्लस b जैसा कोई एक्सप्रेशन होता है, लीनियर एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, तो इसमें हम उसकी जीरो की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसको बराबर रखते हैं जीरो के, b जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस का b, और a अपॉन में आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगी x की वैल्यू 0 पर। इसको बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और ये वैल्यू माइनस b यानी कांस्टेंट टर्म का माइनस हो गया, कांस्टेंट टर्म का माइनस, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल यानी अपना वही x। ठीक है, नोट करो फटाक से ये, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमने मोटा मोटा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया है। अब पढ़ते हैं ग्राफिकल अप्रोच, मतलब ग्राफिकली हम किस तरह से इसके पॉलिनोमियल के जीरोज़ निकालते हैं। जरा देखेंगे, एक लीनियर एक्सप्रेशन देखते हैं जो कि है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। NCERT का ही एग्जांपल ले लिया। इसका ग्राफ बनाएंगे पहले, मतलब ग्राफ की लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, बनाएंगे बाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है फ्रेम में। -1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू टेबल बनाते हैं, 2 रखें तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7।
और अगर x की वैल्यू -2 रखें तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 4 माइनस -1। ये तो कैलकुलेट हो जाएंगी। अब इसको हम ग्राफ को इस पर प्लॉट करते हैं। पहला क्या 2 7, 2 7 किधर आएगा? पॉजिटिव क्वाड्रेंट। 2 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 7 कहीं यहाँ पर आ गया। अगला पॉइंट है 2 और -1, -2 -1 -2 यानी -2 और -1 यहाँ पर। जब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, ये वाला पॉइंट है हमारा 2, 7 और ये वाला पॉइंट है -2, -1। जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें दिख रहा होगा कहीं यहाँ पर 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में से ये काट रही है। कहाँ पर? एक्स एक्सिस को -3/2 और 0। 3/2 बेसिकली 1.5, -1.5 और 0 पर काट रही है। ये ग्राफिकली हमें दिखा। क्या हम 1.5 की वैल्यू इसमें रख कर देखें एक बार? 2 × 1.5 यानी -3/2 +3 आ गया 0। इस तरह से ग्राफ से भी हम ये निकाल सकते हैं। ग्राफ से निकालने की एक सिंपल ट्रिक यही है, जब हम पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं और फिर देखते हैं इंटरसेक्शन। अगर हम पॉलिनोमियल x की प्रेजेंट मतलब x वेरिएबल को मानकर फिर ग्राफ बना रहे हैं तो हम देखेंगे कि x एक्सिस पर यानी इस वाले एक्सिस पर जितनी बार ग्राफ काटेगा उतनी बार हमारे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकल कर आएंगे, और जहाँ जहाँ पर ग्राफ को काटेगा वहीं वहीं पर हमारे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकल कर आएंगे। हम केवल x की वैल्यू को निकाल लेंगे वहाँ से। जैसे इस केस में हमने 3/2 और 0 में से निकाली थी 3/2, वो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया था -3/2। ठीक है, नोट करो फटाक से, फिर बढ़ते हैं आगे। अब हमें पता लग गया जब हम एक पॉलिनोमियल px नाम का पॉलिनोमियल ले रहे होते हैं, जैसे अभी देखा था हमने 2x + 3, तो उसमें हमें वैल्यू निकालनी होती है, मतलब जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालने होते हैं, तो हम उसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद x एक्सिस पे जितनी भी बार वो काटेगा उतने उसके जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे, यानी पॉलिनोमियल के उतने जीरो आएंगे, और जो जो जीरोज़ की वैल्यू होगी वो जहाँ जहाँ पर ग्राफ को x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेंगे वो वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1, सिंपल, अति सिंपल और अति से भी अति सिंपल। केवल हमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसी के बेसिस से निकल जाएंगी। कुछ ग्राफ्स है, ग्राफ्स को बनाना थोड़ा क्रिटिकल है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिजिटल चीज़ें यूज़ करता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 क्या बोलती है? 2.1 में एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये रहा, एक्सरसाइज 2.1 बोलती है, पहला ही क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y = px इज़ गिवन इन फिगर 2.10 फिगर में दिया गया है, फॉर सम पॉलिनोमियल px, कोई भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है px। अब वो px कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक, लीनियर, कुछ भी हो सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ px इन ईच केस में हमें नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने हैं, यानी कितने जीरो होंगे उस पॉलिनोमियल के। अब हम सीधा सीधा देखेंगे एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है। इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में एक भी बार नहीं काट रहा है एक्स एक्सिस पर, क्योंकि सीधी लाइन है, तो इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं आएंगे, यानी जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे। इसमें एक बार काट रहा है तो इसका एक जीरो पॉलिनोमियल हो गया। इसमें 3 बार काट रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। देखेंगे एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो इस केस में आ रहे होंगे 3 जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इस वाले केस में हम देखेंगे एक यहाँ और एक यहाँ, 2 पॉइंट पर काट रहा है तो 2 जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। और इस वाले केस में 1 2 3 4 जगह पर काट रहा है तो यहाँ पर होंगे हमारे 4 जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इस वाले केस में आएंगे 1 2 3 जगह पर काटा है तो इस केस में 3 जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आ रहे होंगे।
आज की क्लास में केवल इतना ही रखेंगे। हमारी एक्सरसाइज 2.1 कवर हो चुकी है, जो कि बेहद सिंपल थी। बेस हमें क्या देखना था, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करने के लिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के मेथड से देखा था, जिसमें एक्स एक्सिस पर जितनी भी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा उतने जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आ रहे होंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।